आज भी अगर आप किसी पुराने मिडिल क्लास घर का दरवाजा बंद करें और पंखे की आवाज थोड़ी तेज कर दें तो शायद आपको एक पुरानी शाम याद आ जाए। जून 1983 की गर्मी थी। छोटा सा फ्लैट, फर्श पर बिछी दरी और एक ब्लैक एंड वाइट टीवी के सामने बैठे हुए 10 से 12 लोग। घर के अंदर जगह कम थी लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो आप शायद अभी मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि आप जानते हैं मैं किस रात की बात कर रहा हूं। और अगर आप उस दौर का हिस्सा नहीं थे तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूं उस शाम में जब 1983 ने सिर्फ एक मैच नहीं, एक पूरी पीढ़ी को एक याद दे दी थी। उस वक्त जिंदगी सादी थी, तनख्वाह सीमित थी, घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़े थे। मुंबई की चिपचिपी गर्मी, पंखा घूम रहा था, आवाज ज्यादा, हवा कम, दीवार पर हल्की सी पेंट की परत उखड़ रही थी। टीवी के ऊपर सफेद क्रोशिया का कवर, साइड में एंटीना का तार खिड़की से बाहर लटका हुआ। बार बार खड़े होकर एंटीना सीधा करते, कभी टीवी को हल्का सा थपथपाते जैसे कह रहे हों आज साथ देना। माँ रसोई से चाय बनाकर लाती, चेहरे पर सामान्य सी मुस्कान लेकिन आंखों में वही तनाव जो सबके दिल में था। पड़ोसी बिना बुलाए आ गए थे, कोई दरवाजे के पास खड़ा, कोई खिड़की के नीचे बैठा। बच्चे टीवी के बिल्कुल पास, इतने करीब कि उनकी सांसें स्क्रीन को छू रही थीं। हर गेंद पर एक साथ ओह, हर अपील पर सबके हाथ हवा में, किसी का हाथ सिर पर, किसी ने घबराहट में पानी गिरा दिया। फिर सब एक दूसरे को देखकर हल्की सी हंसी और दोबारा टीवी की तरफ। कमरे में गर्मी थी, पसीना था, जगह कम थी लेकिन उस रात किसी को असुविधा महसूस नहीं हो रही थी। कमेंट्री की आवाज कभी साफ, कभी हल्की सी गड़बड़। टीवी स्क्रीन पर कभी लाइनें आ जाती, सिग्नल के लिए फिर से एंटीना घुमाया जाता। एक छोटा सा लड़का अपना प्लास्टिक का क्रिकेट बैट पकड़े बैठा था, जैसे अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद मैदान में उतर जाएगा। दादा एक छोटा ट्रांजिस्टर कान के पास लगाए हुए, टीवी और रेडियो की आवाज मिलाने की कोशिश। सांसें धीमी हो गई थीं, किसी ने बात करना बंद कर दिया। पंखे की आवाज भी उस वक्त तेज लग रही थी। फिर वह लम्हा आया, 1 सेकंड के लिए पूरा कमरा बिल्कुल चुप, जैसे समय ने पॉज बटन दबा दिया हो। और फिर टीवी से कमेंटेटर की चीख, बाहर गली से पटाखों की आवाज और घर के अंदर ऐसा शोर जैसे छोटा सा फ्लैट नहीं, पूरा स्टेडियम हो। पापा ने कुर्सी छोड़कर खड़े होते ही जोर से चिल्लाया। पड़ोसी अंकल ने पास वाले को गले लगा लिया। बच्चे सोफे पर चढ़कर कूदने लगे। किसी की आंखों में आंसू, किसी के चेहरे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मां ने हाथ से मुंह ढककर मुस्कुराया। दादा ने चुपके से आंख पोंछी। लोग घरों से बाहर निकल आए, बालकनी भर गई। गली में लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। किसी ने बिना चप्पल के सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। उस रात सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती गई थी, उस रात मिडिल क्लास घरों ने महसूस किया कि सपने सिर्फ बड़े शहरों या बड़े लोगों के नहीं होते। टीवी छोटा था, घर छोटा था, आमदनी साधारण थी लेकिन खुशी इतिहास जैसी बड़ी थी। आज हमारे पास एलईडी टीवी हैं, अल्ट्रा HD, हर एंगल का रिप्ले, हर सेकंड का अपडेट। लेकिन एक सवाल है, क्या आज भी हम इतने पास बैठकर मैच देखते हैं? क्या आज भी पड़ोसी बिना बुलाए आ जाते हैं? क्या आज भी एक जीत पर पूरी गली एक साथ बाहर निकलती है? उस वक्त चीजें कम थीं लेकिन जुड़ाव मजबूत था। आज चीजें ज्यादा हैं लेकिन समय और सब्र कम है। शायद इसी में एक सबक छुपा है। भविष्य जरूर आधुनिक होना चाहिए, तकनीक जरूर बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने अतीत की गर्माहट भूल गए तो प्रगति सिर्फ रफ्तार बन जाएगी, एहसास नहीं। जिंदगी सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी, यादें नहीं बनेंगी। अगर आपने 1983 का मैच लाइव देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी उम्र जरूर लिखें। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग उस रात के गवाह हैं।
और अगर आपने वो मैच लाइव नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और कहानियां लाता रहूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरा दौर जिंदा कर दें। अब 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। पंखा घूम रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, दूर से पटाखों की आवाज आ रही है और एक छोटा सा कमरा आज भी स्टेडियम बना हुआ है।